नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं दोस्तों, और आंकड़े बहुत डराने वाले भी है। मगर मैं आपको जैसा बार-बार एक बात कह रहा हूं दोस्तों कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। काफी सारे कमेंट्स मैंने पढ़े दोस्तों, कल भी पढ़े, उससे पहले 10 दिन पहले भी पढ़े, उससे पहले 15 दिन पहले भी पढ़े, और जब-जब मैंने नेगेटिव वीडियो बनाया, तब तक मैंने हर एक कमेंट को पढ़ा दोस्तों। और कई लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए। कई लोगों ने ऐसा कहा आज से 1 महीने पहले कि शायद आपने स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा रखा है इस समय, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो कि मार्केट गिर जाए, या आप ऐसा सोच रहे हो कि बाजार जो है बहुत तेजी से गिरा दो और उसके बाद बड़ा पैसा लगा दो। देखिए दोस्तों, मेरे बोलने और नहीं बोलने से कुछ भी नहीं होगा। हम स्टॉक मार्केट में एक पानी की बूंद के बराबर भी नहीं है। जी हाँ, वो लोग कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा कुआं है, तो उस कुएं के अंदर एक बूंद के बराबर भी हम नहीं है दोस्तों। मेरे कहने से और नहीं कहने से कुछ भी नहीं होगा, मगर आंकड़े देखकर दोस्तों अंदाज लगाने से बहुत कुछ सावधानियां बरती जा सकती है। और मैंने पहले भी आपसे कहा, और मैं आज भी आपको कहता हूं कि मैं आंख बंद करके निशाना नहीं लगाता हूं दोस्तों। आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं, और ये आंकड़े जो हैं दोस्तों शायद पिछले आंकड़ों को बीट कर दे। क्या आंकड़े हैं दोस्तों, क्या कह रहे हैं ये आंकड़े, और इन आंकड़ों से क्या सीखा जा सकता है। देखिए, जब मार्केट गिरता है ना दोस्तों, तब एक उम्मीद बार-बार रहती है कि चलो यार, इस लेवल से मार्केट ठीक हो जाएगा, इस लेवल से मार्केट ठीक हो जाएगा, और वो उम्मीद दोस्तों आपको मार्केट में बना कर रखती है। अंत में होता क्या है, मार्केट कहीं ना कहीं से तो ठीक होता है, मगर क्या जहां आपने सोचा था वहां से ठीक हुआ मार्केट या नहीं हुआ, ये सोचने की बात है। और अगर आप सटीक अंदाजा लगा लो कि इस लेवल से मार्केट ठीक हो सकता है, तो शायद आप स्टॉक मार्केट में बहुत लंबा चल सकते हो, बहुत दूर तक जा सकते हो। और अब तक जिसने सही अंदाजा मार्केट में लगाया है दोस्तों, वो मार्केट में बहुत दिनों तक टिका रहा है और लंबा चला है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं और चले जाते हैं। स्टॉक मार्केट की लाइफ बहुत छोटी है। जो नहीं समझ पाया उसके लिए बहुत छोटी है, और जो समझ पाया उसके लिए बहुत लंबी है। जो नहीं समझ पाया, वो जब एंट्री लेता है, वो यही बोल के निकल जाता है कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, एक जुआ है, एक गैम्बलिंग है दोस्तों। और जो लंबा टिकता है, उसके लिए भाव ही भगवान है। भाव ही भगवान है दोस्तों। ये बात सभी लोग कहते हैं, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। तो चलिए, आज के इस वीडियो के अंदर बातें बहुत हो गई दोस्तों। आज के इस वीडियो में कुछ आंकड़े देखते हैं, और वहां पर हम बात करते हैं कि बेसिकली दिक्कत कहां पर आ रही है, और क्यों बाजार जो है टिक नहीं पा रहा है, क्यों बाजार में करेक्शन लगातार जारी है। तो चलिए एक एक करके इन चीजों को हम परखते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर, किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी स्टॉक में मेरी खरीदारी और बिकवाली की कोई सलाह नहीं है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। हमारा एक चैनल और है दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल। जी हाँ, जीसीएल। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के दिन भी यहाँ पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, शायद आप इस वीडियो को देखना चाहें। अगर आप इस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक आ जाएगा दोस्तों। इस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो भी देख सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। अब चलते हैं आंकड़ों की तरफ। सबसे पहले मैं एक एक्सेल के अंदर आपको कुछ दिखाना चाहता हूं दोस्तों, उसके बाद मैं आंकड़ों पर भी लेके चलूंगा। ये डेटा है, और ये एफआईआईज डीआईज की डेटा है दोस्तों। यहां पर आपको फ्यूचर और इंडेक्स में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का पता चलता है। यहां पर जब आप देखेंगे दोस्तों, तो एफआईआईज की अभी लॉन्ग पोजीशन कितनी है, मात्र 19%। वहीं शॉर्ट पोजीशन कितनी है, 81%। अगर डीआईएस की बात करूं, लॉन्ग पोजीशन मात्र 36%, शॉर्ट पोजीशन 64%। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यहां पर अभी शॉर्ट कवरिंग आना मुश्किल है। अभी भी शॉर्ट कवरिंग आना बहुत मुश्किल है। जब ये शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो ये डेटा यहां पर चेंज होते हुए नजर आएंगे दोस्तों, और एफआईआईस की बिकवाली भी होते हुए रुकते हुए नजर आएगी। तो यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है।
शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन कैसे निकालते हैं, तो आप एनएससी की वेबसाइट पर जाकर यहां से इस डेटा को निकाल सकते हैं दोस्तों। ये वो डेटा है जहां से आपको ये चीजें मिल जाएगी। तो मैंने यहां से इस डेटा को लिया और इसमें कुछ फॉर्मूले लगाए दोस्तों, और उसके बाद आपको यहाँ पर एनएससी बीएससी पर आपको एफआईआईस डीआईएस की शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन के बारे में पता चलता है। तो आप यहाँ से इस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप ये वाला जो कॉलम है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस फाइल को, एक्सेल फाइल को, और उसके बाद आप इस चीज का पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब बात करने वाले हैं उस डेटा के बारे में जिससे हमें ये पता चल रहा है कि क्या हो रहा है मार्केट में। पहले आज के दिन का मार्केट का हाल जान लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इंडेक्स का हाल तो ठीक ठाक था, डॉलर का हाल भी ठीक ठाक रहा। अगर निफ्टी 50 की बात करूं तो 58 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। बीएसई सेंसेक्स करीब करीब 115 पॉइंट और बाकी निफ्टी बैंक 129 पॉइंट डाउन में बंद हुआ है दोस्तों। अगर मैं आगे चलूं और कुछ मोस्ट अट्रैक्टिव के बारे में अगर बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर विप्रो आज तेजी में था, एक्सिस बैंक डाउन साइड था, टाटा स्टील ठीक था, भारत पेट्रोलियम और एचडीएफसी बैंक को हमने नीचे ही देखा, जबकि एचडीएफसी बैंक के नतीजे आपको अच्छे आते हुए देखने को मिले थे। फिर भी यहाँ पर आपको बिकवाली देखने को मिली। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, विप्रो, श्रीराम फाइनेंस, इनमें आपको तेजी देखने को मिली और ये कहीं ना कहीं इंडेक्स को संभालने का काम भी कर रहे थे। सबसे ज्यादा अगर आज कोई इंडेक्स को संभाल रहा था, निफ्टी को संभाल रहा था दोस्तों, वो था निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में आज तेजी थी और इसकी वजह से हमने देखा कि सारे इंडेक्स आज ग्रीन में चले गए दोस्तों, क्योंकि एक बिकवाली का प्रेशर कम हुआ और उसी के साथ साथ इंडेक्स में आपको तेजी भी देखने को मिली। मगर दोस्तों ये तेजी आपके पोर्टफोलियो में शायद आपको देखने को भी नहीं मिली होगी। जी हाँ, चाहे मार्केट में तेजी थी, चाहे आप देखेंगे अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल तेज था, ठीक है, कैपिटल गुड्स तेज थे, मगर आपके पोर्टफोलियो में तेजी नहीं थी। उसके पीछे का कारण मैं आपके सामने रखूंगा, मगर आपको यहां पर देखना होगा मिड कैप स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक था मामला। 343 पॉइंट अगर आप कहें स्मॉल कैप ऊपर था, मिड कैप 760 पॉइंट ऊपर था, मगर स्मॉल कैप कुछ ज्यादा ही प्रेशर झेल रहा है अभी भी दोस्तों। आपको 300 पॉइंट लग रहा होगा ग्रीन है, मगर ये 300 पॉइंट इस इंडेक्स के लिए काफी नहीं है। और अगर मैं बात करूं आगे निफ्टी 500, अगर निफ्टी 500 को देखें तो निफ्टी 500 भी ग्रीन में बंद हुआ। आज ग्रीन में बहुत सारे इंडेक्स बंद हुए दोस्तों, ठीक है, मगर पोर्टफोलियो की धज्जियां फिर भी आप लोगों की उड़ी हुई थी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि आज ही के दिन 5,462 करोड़ रुपए का माल एफआईआईस बेच के चले गए दोस्तों। सामने डीआईज ने 3,712 करोड़ का खरीदा, ठीक है। कल भी आप देखेंगे 4,026 करोड़ का बेचा, वहीं 3,640 करोड़ का कल भी खरीदा। अभी तक अगर आप देखें जनवरी मंथ में 17 ट्रेडिंग सेशंस हो चुके हैं दोस्तों। कितने? 17। और 17 ट्रेडिंग सेशन में हम 66,000 करोड़ रुपए की बिकवाली ऑलरेडी बर्दाश्त कर चुके हैं। 66,321 करोड़ भेज चुके हैं, जिसमें सामने डीआईज ने 64,542 करोड़ रुपए का यहां पर माल खरीदा है। मगर आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलूंगा, हम चलेंगे दोस्तों थोड़ा सा पीछे इस वाले इंडेक्स पर, और यहां पर एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि अगर आप देखेंगे यहां पर और देखेंगे अगर दिसंबर 2024 के बाद अगर सबसे बड़ी बिकवाली हुई थी तो वो अक्टूबर मंथ में हुई थी दोस्तों। अक्टूबर मंथ की बिकवाली आपके सामने है और ये बिकवाली 1,14,445 करोड़ रुपए की हुई थी, जो कि बहुत बड़ी बिकवाली आपको देखने को मिल रही थी। बहुत बड़ी बिकवाली और अच्छी खासी बड़ी बिकवाली अक्टूबर मंथ में। इस बिकवाली के अंदर दोस्तों आपने देखा कि निफ्टी के टोटल ट्रेडिंग सेशंस जो हुए थे वो 19 ट्रेडिंग सेशन हुए थे। जी हाँ, 19 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने 1,14,000 करोड़ की बिकवाली की थी। हमारे यहां पर अभी 17 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं और आज डेट है 23। हमारे पास अभी भी 6 से 7 ट्रेडिंग सेशंस बाकी है दोस्तों, क्योंकि इस महीने में 31 तारीख भी आएगी दोस्तों। तो 6 से
6 से 7 ट्रेडिंग सेशन जो है अभी बाकी है, और 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में से मोटा मोटी आप मान के चलिए कि हम 6 ट्रेडिंग सेशन अभी पेंडिंग है हमारे पास। अगर 6 ट्रेडिंग सेशन में 5-5 हजार करोड़ की बिकवाली भी कर दी एफआईज ने, तो ये बिकवाली करीबन करीबन 30,000 करोड़ रुपए की। तो कहीं ना कहीं हम इस बार या तो अक्टूबर मंथ की बिकवाली को क्रॉस कर जाएंगे, या हम सेकंड लास्ट ऑलरेडी बन चुके हैं अक्टूबर मंथ की बिकवाली को देखते हुए। तो यहां पर दोस्तों हो सकता है इस बिकवाली का प्रेशर और बढ़ जाए एफआईआईस की तरफ से। अगर एफआईआईस की तरफ से बिकवाली का प्रेशर बढ़ता है, और अब मैं निफ्टी के चार्ट पर आपको लेके चलता हूं कि निफ्टी का चार्ट क्या कहता है। तो दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर आ गए। अब निफ्टी का चार्ट क्या कहता है, देखिए कल एक बुलिश कैंडल हमने बनाई, ठीक है, उसके सामने आज हम ग्रीन में भी बंद हुए। ये वाली जो कैंडल थी ये बुलिश थी, उसके सामने आज ग्रीन में बंद हुआ, मगर आज फिर हम हर्डल के नजदीक आकर, देखिए दोस्तों मैंने जो ट्रेंड लाइन बना रखी है पिछले कई दिनों से, आपको मैं इस ट्रेंड लाइन के बारे में बात कर रहा हूं, इस हर्डल के बारे में बात कर रहा हूं। इस हर्डल के नजदीक आए और फिर हम वापस नीचे आ गए। सपोर्ट यहां पर है, हर्डल यहां पर है, और इस बीच में हम दायरे में ट्रेड कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। देखिए दोस्तों अगर निफ्टी 23,950 या 23,950 या 23,000 के आसपास आकर एक डिप दे देता है नीचे की तरफ, और वहां पर क्लोजिंग हो जाती है। डिप का मतलब ये होता है दोस्तों कि इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हो जाता है, तो फिर निफ्टी में बिकवाली और बढ़ सकती है। जी हाँ, ये मेरा अनुमान है। और हम अगर यहां पर 2 कैंडल क्लोज कर देते हैं ऊपर की तरफ, 23,300 के ऊपर की तरफ 2 ट्रेडिंग सेशन हम क्लोज कर देते हैं, तो हो सकता है हम फिर से एक बार स्ट्रांग हो जाए। अब ये दोनों तरफ का व्यू क्यों दे रहा हूं मैं आपको, कई सारे लोग कहते हैं कि सर आप दोनों तरफ का व्यू कैसे दे सकते हो, या तो आप बुल बनिए या आप बियर बनिए। देखिए होता क्या है दोस्तों कि आप जब चार्ट पर बात कर रहे हो तो आपको हर्डल और सपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। एक ट्रेडर जो होता है ना वो इन्हीं चीजों पे चलता है। तो यहां पर जो बात हो रही है, ये बात जो हो रही है शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म में तो दुनिया को पता है दोस्तों स्टॉक मार्केट को ऊपर ही जाना है। मैं क्या, कोई भी ये कह सकता है दोस्तों, दो दूध पीता हुआ बच्चा अगर वो बोल पाता तो वो भी कह देता कि बाजार को तो ऊपर ही जाना है। मगर टाइम सबसे वैल्यूबल चीज है। तो समय की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो टाइम वाइज हम देखें तो हम इस दायरे से जैसे ही बाहर निकलेंगे, ऊपर की तरफ 2 कैंडल, नीचे की तरफ 1 कैंडल काफी है। क्योंकि हम कमजोर है इसलिए कंफर्मेशन एक ही कैंडल में आ जाएगी दोस्तों नीचे की तरफ, मगर ऊपर की तरफ कंफर्मेशन लाने के लिए हमें 2 कैंडल की जरूरत होगी। तो आपको इसी लेवल के ऊपर ध्यान रखना है। 23,000 नीचे की तरफ टूटता है, एक कैंडल नीचे बनाता है, तो हम बेयर मार्केट में जा सकते हैं, और ये बेयर मार्केट थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। अगर हम ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज करते हैं 23,300 के ऊपर, तो हम वापस एक बड़ा बोलते हैं ना बाउंस ले सकते हैं। वो बाउंस कितना दूर तक जाएगा, हो सकता है हम 24,400, 500, 600 तक जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। मगर एफआईआईस की सेलिंग जब तक कम नहीं होगी दोस्तों, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें पॉसिबल तभी होगी, एफआईआईस की बिकवाली कम होनी चाहिए। ये जो आंकड़े इस समय एफआईआईस के आ रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं दोस्तों। अगर एफआईआईस की थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर कम होता है, तो डीआईएस बाइंग जब करेंगे तो मार्केट को बाउंस बहुत जल्दी मिल जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो जीसीएल यानी कि ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर आपको वो वीडियो वॉच करनी चाहिए जो शायद अभी तक आपने वॉच नहीं किए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।